बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से टाइप्स ऑफ मेमोरी को जो आज हम डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द बिल्ड अप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे हम पहले देखते हैं कि बेसिकली टाइप्स कौन कौन सी हैं जिनको हमने बिल्ट अप के हवाले से डिस्कस करना है। तो हमें पता चलता है कि जी जो मेमोरी है उसको जो कैटेगराइज किया गया हुआ है हमने चिप मेमोरी के अंदर, मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर और ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर जो सा है वो क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बिल्ट अप स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर वाइज हमने क्या किया, इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। कहते हैं चिप मेमोरी की बात करें तो वो स्मॉल स्मॉल चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप की बात करता है। जब मैग्नेटिक मेमोरी की बात करता है तो मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर हमारे वो तमाम के तमाम मेमोरीज आ जाती हैं जिनके अंदर डाटा मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और लास्ट में जब हम ऑप्टिकल मेमोरी की बात करते हैं तो हमारा जो डाटा इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है वो लेजर बीम के जरिए रीड किया जाता है, लेजर बीम के जरिए राइट किया जाता है और वो पिट्स एंड लैंड्स की फॉर्म में क्या किया जा रहा होता है, आपका स्टोर किया जा रहा होता है, यहां रीड किया जा रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए चिप मेमोरी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी मेमोरीज लाई करती हैं, वो क्या कहता है, आपके पास सबसे पहले इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरी है। इंटरनल प्रोसेसर यानी कि वो मेमोरी जो कि इनसाइड द सीपीयू, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर होती हैं। उसमें आप देखेंगे फर्दर जब आगे मूव करेंगे तो आपके पास कैश मेमोरी है और फिर आपके साथ साथ इसके रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा आप देखें रैम की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं। ये चारों जो मेमोरीज हैं जिसमें रैम, रोम और इंटरनल प्रोसेसर्स की दो जो मेमोरीज हैं जिसमें कैश मेमोरी और जिसमें आपकी रजिस्टर्स हैं वो शामिल है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी की। कहता है वो मेमोरीज जिसमें मैग्नेटिक फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, जिसमें आपके पास मैग्नेटिक टेप आती है जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस इस्तेमाल कर रही होती है। हार्ड डिस्क और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स हैं जो कि बेसिकली रैंडम एक्सेस जो उनसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी किस में है, मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर हम ऑप्टिकल मेमोरी की जब बात करेंगे तो उसमें सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे शामिल हैं जो आपके ऑप्टिकल मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे कि इसका बिल्ट अप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। आज जितने भी मेमोरी हम डिस्कस करेंगे याद रखिएगा वो सारी की सारी अभी उनके स्ट्रक्चर यानी कि बिल्ट अप स्ट्रक्चर यानी कि वो किस फॉर्मेट में, किस लेआउट के तहत बनाया गया होता है, इसके अंदर जो डाटा रीड या राइट किया जाता है वो किस फॉर्म में रीड या राइट किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही होती हैं, हम इन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और वन बाय वन इन मेमोरीज के जो भी बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले बात करेंगे चिप मेमोरी के हवाले से। चिप बेसिकली क्या है? चिप के बारे में कहते हैं कि चिप इज अ स्मॉल पीस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल उसके साथ लिखा हुआ है कि बेसिकली क्या है, आपका सिलिकॉन चिप है। यानी कि चिप जोन सी आपकी मेमोरी डिजाइन की जा रही है उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, आपका सिलिकॉन है। ठीक है, और सिलिकॉन जो सी आपकी चिप है ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है। बात क्लियर होगी यहां तक। इससे आगे क्या बात करता है, कहता है जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जो आईसीज होती हैं वो क्या होती हैं, चिप मेमोरी के ऊपर आपकी क्या की जाती हैं, एम्बेड की जाती हैं, अटैच की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। ठीक है, फिक्स की जाती हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज की बात अगर करें तो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा काम परफॉर्म कर रही होती हैं। ये हार्डवेयर लेवल के टास्क जितने भी है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। ये फर्मवेयर्स होते हैं जिनके अंदर पहले से मौजूद सर्किट्स स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आपके बात कहता है कि जी कंटेन्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कहते हैं ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। और वो बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो बात करता है वो क्या कहता है, वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट मेमोरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। कहता है बहुत ज्यादा फास्ट है। उसकी वजह उसने क्या किया, उसने क्या, इट्स अ सॉलिड स्टेट मेमोरी। सॉलिड स्टेट मेमोरी कौन सी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है सॉलिड स्टेट मेमोरी वो होती है जिसके अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट मौजूद नहीं है जो कि मूवमेंट करे।
जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा जो इसके प्लेटर्स हैं वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं एक फिक्स रेट के ऊपर, ठीक है। और अगर वो फिक्स रेट पे रोटेट करते हैं तो इसका मतलब है वो मूव हो रहे हैं, जबकि सॉलिड स्टेट का मतलब है कि जिस स्टेट में आप हैं बस वहीं पर रहेंगे। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स, इसके अंदर आपके जो से मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ जो से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, वो सिर्फ डाटा को ऑन और ऑफ करके अपने पास डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। बात क्लियर होगी। फिर कहते हैं इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमें क्या पता लगता है कि जी आपके पास सबसे पहली जो एग्जांपल दैट इज रैम। रैम याद रखिएगा टेम्परेरी चिप मेमोरी है और ये क्या की जाती है, मदरबोर्ड के साथ प्लग की जाती है। अब प्लग करने का मतलब क्या कहते हैं, ये अटैच भी की जा सकती है और डी अटैच भी की जा सकती है, यानी कि हम जब चाहें क्या करते हैं इसे मदरबोर्ड के ऊपर प्लग कर सकते हैं और अगर कोई इशू है तो हम अनप्लग करने के बाद इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहां अगर हमारे पास रैम की जो चिप है वो बेसिकली कम कैपेसिटी की है तो हम उसे बढ़ाने के लिए भी रैम चिप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रोम। रोम याद रखिएगा ये भी एक चिप है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड होती है, फिक्स्ड होती है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आपके पास जितने भी इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरीज होती हैं, याद रखिएगा वो भी सारी की सारी, जिसमें कैश मेमोरी भी आती है, जिसमें आपके रजिस्टर्स भी आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, चिप मेमोरी है। और याद रखिए जितने भी मेमोरीज हमने देखी है, रैम, इंटरनल प्रोसेसर्स जितनी भी हैं, वो सारी की सारी मेमोरीज आपकी टेम्परेरी हैं, जबकि रोम आपकी क्या है, परमानेंट है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो क्या रहता है, आपका परमानेंट स्टोर रहता है और इन फ्यूचर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद एक और बात करता है, कहता है कि जी कुछ स्पेशल पर्पस चिप भी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड, यानी कि उनके अंदर या वो चिप ऐसी चिप होती हैं जो कि प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करवाती हैं, वो अपने टास्क को चेंज नहीं करती। आजकल अगर हम देखें बाजारों में जाएं, हम मार्केट्स में जाएं तो जो टॉयज वगैरह मिलते हैं वो टॉयज बेसिकली आपके क्या हैं, याद रखें आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, उसके अंदर चिप्स लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा होम अप्लायंसेस के अंदर हमारी जो मोस्टली चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हैं वो भी क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जांपल अगर घर में हम एसी वगैरह इस्तेमाल करें तो एसी के जो अंदर चिप लगी हुई है इसका काम यह है कि रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर हम बात करें माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह की, तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनका काम है कि हमने एक खास टेम्परेचर पे स्पेसिफिक टाइम के लिए जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको हीट अप करना है या उसे हीट प्रोवाइड करनी है। फिर इसके बाद आपके पास वॉशिंग मशीन्स हैं, फिर आपके पास बाकी जो सी होम अप्लायंसेस हैं उनके अंदर भी आपके पास क्या होती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स मौजूद होते हैं जो कि प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करवाते हैं। बात क्लियर हुई। कहते हैं आज के दौर के अंदर हम देख लें कि क्या हो गया है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में हैं, यानी कि स्मार्ट होम्स की तरफ जा रहे हैं। और स्मार्ट होम्स में सबसे ज्यादा काम जो है वो बेसिकली किसके, आपकी जो सी है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड के। आप लास्ट चैप्टर में आईओटी को पढ़ कर आए हैं जिसके अंदर क्या था कि आप जी घर पहुंचने से पहले क्या करते हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस के जरिए वो तमाम के तमाम डिवाइसेस जो कि वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं घर पर, आप उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं, आप उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल टीवी एड्स के अंदर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं जो कि क्या किया जाता है, आप ऑफिस में हैं और जो है उनको ऑपरेट कर सकते हैं घर पे मौजूद डिवाइसेस को। ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, चिप मेमोरीज हैं, याद रखिएगा। और चिप मेमोरी के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या है, आपका सिलिकॉन है और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि बेसिकली ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। इनमें बहुत सी चिप मेमोरीज ऐसी हैं जो कि आपकी क्या है, टेम्परेरी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कि स्पेशली होम अप्लायंसेस में इस्तेमाल की जा रही हैं, वो क्या आपकी वो स्पेशल पर्पज है, ये स्पेशल चिप हैं। वो कहते हैं कि वो आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। और ये जो परमानेंटली स्टोर करते हैं ना, बेसिकली हम इन्हें कहते हैं रोम चिप ही हैं, लेकिन उनके अंदर आपका जो टास्क है, जो आपका प्रोग्राम है, जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्री डिफाइंड है, वो वही काम करेंगी जो कि आपने पहले से डिफाइन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक टॉय है कार,
हमने क्या किया, उसे वायरलेस रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं। वायरलेस रिमोट के जरिए ऑपरेट करते हुए आपके पास क्या फंक्शन बेसिक आएंगे, फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं। अब कहते हैं जैसे ही आप रिमोट से अपवर्ड उसे जो सा आपका इग्निशन है उसे मूव करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। जैसे ही बैकवर्ड उसके हैंडल को मूव करते हैं वो क्या करता है, बैकवर्ड मूव करना। जैसे लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे, जैसे राइट साइड पे मूव करते हैं राइट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है ये स्पेसिफाइड है। हम ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट पे मूव करें तो वो फॉरवर्ड मूव करें, हम राइट पे मूव करें तो वो बैकवर्ड मूव करें। बात क्लियर हुई। हर एक जो इंडिकेशन है उसके अंदर मौजूद है, वो बताती है कि जी आप किस साइड पे बेसिकली क्या करेंगी, मूव करेंगे। ये बेसिकली आपको क्या बता रही है, ये सारी की सारी आपके मैंने जो डिस्कशन की है लास्ट में, ये स्पेशल पर्पस चिप के हवाले से, क्योंकि ये चिप मेमोरी है, ये आपकी सिलिकॉन से बनती है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनती है, तो लिहाजा ये चिप जो सी है आपकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कहते हैं आजकल इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि जी आप जो फॉर एग्जांपल स्पीड की बात करते हैं कि जी फास्ट इन स्पीड होना चाहिए, प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए, डाटा की मैनिपुलेशन फास्ट होनी चाहिए, डाटा की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए, तो वो बेसिकली किस में की जा सकती है, सॉलिड स्टेट मेमोरी के अंदर। और चिप मेमोरी आपकी क्या है, सॉलिड स्टेट। आजकल देखिए हम डाटा को स्टोर करने के लिए कहते हैं कि जी हमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव चाहिए जो कि पोर्टेबल है, यानी कि जिसमें हम फ्लैश ड्राइव की बात करते हैं, जिसमें हम SD कार्ड्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे भी बेसिकली क्या है आपकी चिप मेमोरी के अंदर लायक है। यहां तक बात क्लियर होगी। चिप मेमोरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। ये याद रखिएगा, एग्जांपल्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स चिप मेमोरी की मौजूद है, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे रैम रोम इंटीग्रेटेड प्रोसेसर रजिस्टर्स के अलावा कैश मेमोरी भी है, इसके अलावा फ्लैश मेमोरी भी है, इसके अलावा USBs वगैरह जिसको हम देखते हैं, इसके अलावा कार्ड्स वगैरह जो भी हम मोबाइल्स वगैरह में या कैमराज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है आपके चिप मेमोरी। और ये फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, क्यों कि ये सॉलिड स्टेट आपकी मेमोरी है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और जो सेकंड आपकी मेमोरी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जी हम बात करते हैं सेकंड मेमोरी के हवाले से, और उसकी हमने बिल्ट अप और स्ट्रक्चर की डिस्कशन करनी। और वो कौन सी मेमोरी है आपकी, मैग्नेटिक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। अब जरा बात करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी में, सबसे पहली बात जो करता है वो क्या कहता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज। कहते हैं ये वो मेमोरी है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, अगर हम बात करें आगे जब हम जाएंगे तो हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे हार्ड डिस्क इसकी एक एग्जांपल है मैग्नेटिक मेमोरी की। और आप जानते हैं कि आजकल कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कुछ ले लें आप, कंप्यूटिंग डिवाइस, उसके अंदर आपको क्या मिल रही होगी, हार्ड डिस्क मिल रही होगी। और हार्ड डिस्क जब सब की सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आपको मिल रही है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी भी आपकी कौन सी हुई, मैग्नेटिक मेमोरी। इसी वजह से कह रहा है वो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड आपकी जो डिजिटल डाटा स्टोरेज है वो क्या है आपकी, मैग्नेटिक मेमोरी। फिर क्या कहता है, आपका जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो यूजिंग मैग्नेटाइज्ड मीडियम हो रहा होता है। अब मैग्नेटाइज्ड मीडियम का क्या मतलब है, यहां पे वो कहता है कि जी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, खासकर मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, कहता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जो उसकी सरफेस होती है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोटिंग कर देते हैं। इस वजह से आपका डाटा जितना भी होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। इसलिए कह रहा है कि जो आपका जो स्टोरेज है वो किस मीडियम पे हो रही होती है, मैग्नेटाइज्ड मीडियम के ऊपर हो रही होती है। यहां तक बात क्लियर है। फिर कहते हैं थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कोटेड ऑन द सरफेस, एक बारीक सी लेयर कोट की जाती है जो भी आपका मैग्नेटिक मीडियम है उसके सरफेस के ऊपर। वो अगर हार्ड डिस्क है तो उसको प्लेटर को मैग्नेटाइज किया जाता है, अगर वो मैग्नेटिक टेप है तो उस टेप को मैग्नेटाइज किया जा रहा होता है, या अगर कोई और मैग्नेटिक मेमोरी है तो सरफेस है उसके ऊपर एक मैग्नेटाइज्ड लेयर प्लेस की जा रही होती है ताकि वो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी बन जाए। फिर कहते हैं इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स की जा रही होती है, छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में की जा रही है। कहते हैं ये जो स्पॉट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, आपके मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स हो सकते हैं और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स।
अब जो मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स हैं कहते हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 1 को, ठीक है। और जो आपके नॉन मैग्नेटाइज्ड हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को। अब जरा गौर करें, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि डिजिटल डाटा स्टोरेज, और डिजिटल डाटा की जब भी बात की जाएगी तो वो कौन सा होगा, 0 और 1 का डाटा, इसके अलावा कोई डाटा नहीं होगा। क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो चाहे किसी भी मेमोरी के ऊपर हो, वो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। अब 0 और 1 की फॉर्म में जब डाटा स्टोर हो रहा है तो याद रखिएगा कि वो उसकी फॉर्म्स चेंज होंगी। यानी कि आपकी जो चिप मेमोरी थी, हमने क्या कहा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स रखे गए हैं जो कि क्या करते हैं, आपके डाटा को स्टोरेज करते हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं। सेम जब हम मैग्नेटिक मेमोरी में आए तो हमने क्या कहा, मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में। यानी कि अगर मैग्नेटिक स्पॉट है तो वो क्या होगा, 1, अगर नॉन मैग्नेटिक स्पॉट है तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0। बात क्लियर हुई। मैग्नेटाइज्ड जोन से आपकी इंफॉर्मेशन क्या की जा रही होती है, स्टोर की जा रही होती है। और जब रीड करते हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक स्पॉट मिलेगा तो इसका मतलब है 1, और अगर नॉन मैग्नेटिक स्पॉट है तो बेसिकली क्या करेगा, उसको 0 से रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जरा गौर करें, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे मेमोरी टर्मिनोलॉजीज के अंदर 1 बाइट 8 बिट्स का होता है, ठीक है। 8 बिट्स का मतलब क्या है, 8 डिफरेंट बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट बेसिकली 0 1 ही थे। कहते हैं यहां पर मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर भी 7 to 9 स्पॉट्स यूज किए जाते हैं एक कैरेक्टर के लिए। यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपके पास कितने मैग्नेटिक स्पॉट्स होंगे, 7 to 9, ये वेरी करता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम ये फिक्स नहीं कर रहे, ये 7 to 9 लिखा गया है, लिहाजा हम इसी को लेकर चल रहे हैं कि 7 to 9 मैग्नेटिक स्पॉट्स यूज किए जा रहे होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैग्नेटिक स्पॉट्स के हवाले से भी हमने डिस्कशन कर लिया है कि 2 तरह के स्पॉट्स होते हैं, एक मैग्नेटिक स्पॉट्स जो कि 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक स्पॉट जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहता है, ये जो आप जितना भी डाटा रीड या राइट करते हैं ये बेसिकली किसके जरिए होता है, रीड या राइट हेड्स के जरिए। यानी कि अगर हम डिटेक्ट करके उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है वो भी जब हम कर रहे होंगे तो रीड राइट हेड की मदद से करेंगे। रीड करेंगे, जब उसे मॉडिफाई करेंगे तो वो क्या किए जाएंगे, राइट किए जाएंगे अगेन। फिर क्या कहता है, वाइडली यूज्ड बिकॉज रिलेटिवली चीप। कहते हैं याद रखिएगा ये मेमोरी जो सी आपकी मैग्नेटिक है बहुत ज्यादा चीप इन कॉस्ट है। आप देखें हार्ड डिस्क परचेज करने जाएं, आप 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो सकता है 5000 6000 में इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर रैम यानी कि चिप मेमोरी को परचेज करना चाहें तो चिप मेमोरी स्मॉल इन साइज होगी, लेकिन वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है और क्या कहते हैं, फास्ट इन स्पीड है, इस वजह से। बात क्लियर। लेकिन ये चीप तो है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा एक्सेस किया जाता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके जो प्लेटर्स हैं, जो मूविंग जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जो इसके अंदर पार्ट्स हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और जब कहते हैं मूवेबल आपकी मेमोरी है जिसके अंदर आपके पार्ट्स मूव हो रहे होते हैं तो फिर डाटा की एक्सेस क्या हो जाती है, आपकी स्लो हो जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ जो क्या होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं पार्ट्स, जिस वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब देखें स्टोरेज स्पेस उसने कहा है कि बहुत ज्यादा लार्ज है। अब देखें अगर मैं 8 GB रैम लेने जाऊं तो शायद वो भी 5000 की मिल रही हो, जबकि उसके अगेंस्ट अगर 1000 जो गीगाबाइट्स हैं वो हार्ड डिस्क लेने जाऊं तो वो भी मुझे 5 से 6000 में मिली होगी। इसलिए कहता है कि अगर अकॉर्डिंग टू द हम साइज देखें, जो स्टोरेज कैपेसिटी देखें, तो आपको जो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है वो आपको चीप इन कॉस्ट मिल रही है। यहां तक बात क्लियर है। और लास्ट में उसने क्या कहा कि जी क्वाइट स्लो इन एक्सेसिंग डाटा, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी एक्सेस क्या है, आपकी स्लो हो जाए। ठीक हो गया यहां तक। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो थे आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द बिल्ट अप स्ट्रक्चर। उसमें हमने डिफरेंट मेमोरीज की बात की कि चिप मेमोरीज इसमें लाई करती है, फिर इसमें मैग्नेटिक मेमोरी और फिर ऑप्टिकल मेमोरी। लेकिन जो डिस्कशन में मेन आई वो पहली 2 टाइप थी, जिसमें हमने सबसे पहले चिप मेमोरी को डिस्कस किया कि जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, सिलिकॉन से बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट एम्बेड होते हैं, फास्ट इन स्पीड होती है, सॉलिड स्टेट मेमोरी है इस वजह से। ठीक है। फिर
उसकी एग्जांपल में रैम, रोम, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी और एसडी कार्ड्स वगैरह का तस्करा किया। फिर एंड पे हमने डिस्कशन की कि स्पेशल पर्पस चिप भी होती हैं जो कि होम अप्लाइंसेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि स्पेशल पर्पस होता है, उनका कोई डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती बल्कि उनका प्री डिफाइंड फंक्शन। फिर हमने मैग्नेटिक मेमोरी को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने कहा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल इसमें यूज़ किया जा रहा है, मैग्नेटिक जो कोटिंग की जाती है एक सरफेस के ऊपर आपकी। फिर उसके बाद आपका जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में होता है, जो कि मैग्नेटिक स्पॉट है तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, नॉन मैग्नेटिक स्पॉट है तो 0 को रिप्रेजेंट करता है। और एंड पे हमने कहा कि ये जो मेमोरी है आपकी चीप इन कॉस्ट है, हाई इन स्टोरेज है, और लास्ट पे हमने कहा लेकिन इसकी स्पीड एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस क्या है, स्लो है। बात क्लियर होगी यहाँ तक? उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।